नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और याद रखें 4 और 5 नवंबर दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ। गाज़ा में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आप देख ही रहे होंगे, सवेरे से लगातार चल रहा है कि वहाँ पर एक अस्पताल था, उसके पास या उसके पार्किंग लॉट में जैसा बताया जा रहा है, वहाँ पर एक रॉकेट गिरता है और उस अस्पताल में धमाका हो जाता है। धमाके में कहा जा रहा है कि 500 मर गए, कोई कहता है 800 मर गए। अब भाई देखिए कि गाज़ा में किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का हिसाब किताब तो है नहीं, तो कितने भी कह दो मर गए। तो उसका जो है कल रात की बात है ये, भारतीय समय के अनुसार। और उसके बाद से जो हमास के जो अपॉलोजिस्ट हैं, जिसकी भारत में भी कमी नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ ग्रुप्स में हूं, वहां पर आप देखेंगे तो हमास के जो सिंपथाइज़र्स हैं, उनसे सहानुभूति रखने वाले, वो बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। और ये वही लोग हैं जिनको ना तो फ़िलिस्तीन का इतिहास पता है, ना इज़राइल का इतिहास पता है, ना उनको कुछ यहूदियों और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में क्या पिछले 1400, 1500, 2000 साल से चल रहा है उसका पता है। और ये लोग यहाँ पर आकर जो हमारे जो टिपिकल जो लेफ्टिस्ट लिबरल टाइप का जो तमाशा होता है, उसके हिसाब से जो कुछ भी हमास बोलता है उसको आके यहाँ पर तोते की तरह रटते रहते हैं। अब ये देखिए कि इसका क्या परिणाम हुआ। तुरंत जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि साहब पूरे विश्व में बवाल मच गया। सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। बाइडन आ रहे थे तेल अवीव और तेल अवीव के बाद जाने वाले थे जॉर्डन। जॉर्डन ने उनकी ट्रिप कैंसिल कर दी। ईरान ने अपनी पब्लिक को भड़काना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान के जो शासक वर्ग हैं उनको उनकी पब्लिक का तनिक भी मतलब 10% से भी कम समर्थन इस समय उपलब्ध है। तो ये सारा काज जो है वो तुरंत आरंभ हो गया। लेकिन बाद में पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि ये सारा काम जो है ये ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ पर टारगेट था ही नहीं इजराइल का। तो भाई इजराइल वाले भी परेशान हो गए कि ये कौन सा हमारा रॉकेट, कौन सी हमारी मिसाइल। अब ये ऐसे लोग बात कर रहे हैं रॉकेट और मिसाइल की जिनको रॉकेट और मिसाइल का अंतर भी नहीं पता है। जी हाँ, रॉकेट और मिसाइल में अंतर केवल गाइडेंस का होता है, वैसे मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पता चला जब उसके, देखिए आजकल की स्थिति ये है कि कुछ भी हो, कहीं पर भी कोई भी मिसाइल चले, कोई भी किसी भी तरह का रॉकेट, कोई कैसा भी हवा में उड़ने वाला कोई छोटा मोटा जो है वो एक पक्षी भी जो है वो सब ट्रैक होता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का एक एक इंच जो है वो सैटेलाइट्स के कैमरों द्वारा कवर्ड है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पता नहीं चलता। तो वही पता चल गया। पता क्या चला? पता ये चला कि एक दूसरा ग्रुप है, उसका नाम है पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद। तो वो पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद जो है वो छोटा ग्रुप है। हमास तो वहाँ का राजा है और हमास जो है वो वहाँ के राजा के हिसाब से वो अपने लॉन्च वॉन्च किया करते हैं। लेकिन ये जो एक छोटा सा ग्रुप है, ये उस अस्पताल के पीछे कोई कब्रिस्तान है, वहाँ पर उसने अपने रॉकेट लॉन्चर लगा रखे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास बड़े रॉकेट लॉन्चर है, हम एक लंबा रॉकेट फेंकेंगे, वो जाएगा नॉर्थ इजराइल में, ऐसा एक हमारे पास रॉकेट है। इस तरह की बातचीत जो है वो भी कैप्चर हो गई ऑडियो में। देखिए आप भी ओपन लाइन पे कुछ भी बात करेंगे वो कैप्चर हो जाता है। इतने सारे यहाँ ईज ड्रॉपिंग इंस्ट्रूमेंट चारों तरफ लगे हुए हैं, स्पेशली वॉर जोन में तो और भी अधिक लगे हुए हैं। तो उन्होंने रॉकेट मारा और वो रॉकेट जैसे ही लॉन्च हुआ वैसे ही तो हो गया एक्सप्लोड, वो फट गया। जैसे कई बार होता है ना, आप पटाखे चलाते हैं, पटाखा पता चला कि वो हाथ में ही फट गया। या आप रॉकेट चलाते हैं ना, वो रॉकेट वाला पटाखा जो चलाते हैं, वो पता चला कि जहाँ आपने बोतल में रख के चलाया वहीं फट गया। तो इस तरह का कुछ हुआ कि उसको जैसे ही चलाया वैसे ही वो फट गया
और फट के फिर वो जाके वो अस्पताल के पार्किंग लॉट में गिरा। उसकी सारी तस्वीरें आ गई और पार्किंग लॉट में गिरा, लेकिन जो पार्किंग लॉट में गिरा उससे अस्पताल में धमाका कैसे हो गया, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है जिसका अन्वेषण चल रहा है, जिस पर यह खबर आ रही है, ऐसा समाचार मिल रहा है कि भाई उस अस्पताल में तो उन्होंने भाई लोगों ने अस्पताल के नीचे बना रखा था गोला बारूद का गोदाम। तो जब वो पार्किंग लॉट में गिरा, वहाँ से कोई चिंगारी विंगारी जो थी वो चली गई, क्योंकि यदि आप उसके लाइव वीडियो देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि उस रॉकेट के नीचे गिरने और अस्पताल में धमाका होने में थोड़ा सा 2-4 सेकंड का गैप है। ये क्यों है? अगर रॉकेट सीधे अस्पताल पे गिरा था तो अव्वल तो ये बात है कि भाई इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, क्योंकि इतनी पावर का तो वो रॉकेट था भी नहीं। यहाँ तक कि जो मिसाइल्स जो छोड़ रहा है, गाइडेड मिसाइल्स इजराइल जो छोड़ रहा है, वो भी जो है वो लिमिटेड एरिया में करती है। वह ठीक है, एक मकान गिरा दिया या कुछ कर दिया, उसमें भी इस तरह के एक्सप्लोजन्स नहीं होते। तो ये धमाका कैसे हो गया, एक्सप्लोजन कैसे हो गया, इतनी आग कैसे लग गई? इजराइल ने तो इतने सारे मिसाइल्स दाग दिए, किसी में भी आग नहीं लगी, ये आग कैसे लग गई? यहीं पर जो पश्चिम का मीडिया है वो भी चूक कर गया एक बार के। वैसे तो वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। क्यों इजराइल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आतंकवाद का सारा कार्यक्रम जो है वो हमास ने आरंभ किया था। हम इसके बैकग्राउंड में नहीं जा रहे, उन्हें कई डिस्कशन इसके ऊपर कर रखे हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो वो भी एक बार को मात खा गया। स्काई न्यूज़ ने भी हमास वाला वर्षन जो है वो तुरंत जारी कर दिया। 800 लोग मारे गए इजराइल की स्ट्राइक में, और पूरी दुनिया में इजराइल के विरुद्ध जो है एक माहौल बन गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई जिहाद का जो वही एक अवसर है ना, जिहाद जो कहता है कि भाई जिहाद जो है वो उसमें धोखा पूरी तरह से जायज़ है। जैसा कि हदीस में लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट एडवांसेस इस्लाम, एनी डिसेप्शन दैट एडवांसेस इस्लाम इज़ परफेक्टली फाइन, नो डाउट अबाउट इट। तो उसी का अनुसरण करते हुए इन्होंने पूरा ये माहौल बनाया। वस्तुतः जो सिविलियंस हैं गाज़ा के, उनमें इन लोगों की कोई रुचि नहीं है। ये उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इज़राइल के जो सिविलियंस हैं उनको तो इन्होंने कहा कि ये कॉम्बेटेंट्स हैं, एवरी जू इज़ ए कॉम्बेटेंट। ये उनका जस्टिफिकेशन था, ये उनका जो तर्क था किस लिए कि क्यों उन्होंने सिविलियंस को मारा। उन्होंने कहा नहीं, एवरी जू इज़ ए कॉम्बेटेंट। वो सारे के सारे जो हैं वो रिजर्विस्ट हैं, उन्होंने अपने को रिजर्विस्ट बना रखा है, इसलिए सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए उनको एज कॉम्पिटेंट मारा गया। वेरी गुड। और जिहाद ये भी कहता है, और हमास क्या है, हमास जो जिहाद ही कर रहा है ना, उनके चार्टर में लिखा हुआ है कि उनको जिहाद करना है। तो उनके हिसाब से कि हर मोमिन और मोमिना जो है वो मुजाहिदा है, वो सब जिहाद करने वाले लोग हैं, तो वो भी सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन पश्चिम जो है वो इसमें भेद करता है। पश्चिम और जो अन्य देश हैं, जो आजकल के जो आधुनिक ट्रीटीज़ हैं या जो सारे के सारे जो आधुनिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो भेद करते हैं लड़ाकों में और सिविलियंस में। तो इसका लाभ उठाता है हमास, क्योंकि यद्यपि हमास सबने कह रखा है, उनके चार्टर में लिखा हुआ है कि यहाँ सब लोग जो हैं वो मरने के लिए हैं। और सब लोग मरने के लिए मतलब होता है कि भाई पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है गाज़ा की वो मरने के लिए है, वो सारे के सारे मुजाहिदीन हैं। इसलिए पश्चिम की इस दुर्बलता का, इस वीकनेस का लाभ इस प्रकार उठाया जाता है कि अधिक से अधिक सिविलियन कैजुअल्टी स्वयं की या तो कराओ या होने दो, या इजराइल वाला होने दो, या स्वयं स्टेज करो। उसमें ये अस्पताल वाला मामला फिट बैठता है।
वैसे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमास ने जानबूझ के यह करवाया। मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझ के किया होगा, लेकिन जो हुआ उससे हमास को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यदि उनको समस्या होती तो जब इज़राइल ने कहा कि हम नॉर्थ में हमास को समाप्त करेंगे, नॉर्थ गाज़ा में, और उन्होंने एक नॉर्थ और साउथ के बीच में एक लाइन लगा के और सबको कहा कि भाई आप सिविलियंस जो हैं इसके दक्षिण में चले जाओ, तो जो लोग जा रहे थे उनके ऊपर हमला किया हमास ने। जो लोग जा रहे थे उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया हमास ने कि तुम मत जाओ, तुम हमारी ह्यूमन शील्ड हो। वो इनको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये जानकारी इसलिए अवश्य दे दूं क्योंकि गज़ा में तो रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है, और ये जो लेटेस्ट जो हुआ है वो पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद द्वारा किया हुआ कारनामा है। जानबूझ के किया हुआ है यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो भी कारनामा है वो पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद का किया हुआ है, इज़राइल का किया हुआ नहीं है। इसलिए जो लोग भी जो हैं इस समय इज़राइल को गालियां दे रहे हैं वो पुनः जो है अपने एंटीना चेक कर लें, एंटीना चेक करके और सारी चीज़ें अच्छी तरह से देख लें। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। जिहादी प्रोपेगेंडा में पढ़ना उचित नहीं है। जो कोई भी जिहादी प्रोपेगेंडा में पढ़ेगा और जिहाद के प्रति सहानुभूति रखने लगेगा वो ये भूल जाएगा कि जिहाद जिस दिन उसके दरवाजे आएगा उस दिन वो उसका भी यही हश्र करेगा। एक देवी जी थी, उनका नाम है विवियन सिल्वर, वो पूरी जीवन भर फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करती रहीं, शांति की वकालत करती रहीं। उनका जो घर था वो नॉर्दर्न गाज़ा से थोड़ी दूर पे था, और जब ये हमला हुआ 7 अक्टूबर को तो उनको भी ले गए और मार दिया। ये नहीं देखा कि वो जो थी वो फ़िलिस्तीनियों की समर्थक थी। इसलिए लिबरल्स ख़ास तौर से ये ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग जो हैं जो प्रैक्टिकल हैं, पागल नहीं हैं, वो तो सब समझते हैं और वो अपनी व्यवस्था करके रखेंगे, लेकिन ये जो लिबरल जो हैं वो भ्रांति में बेचारे मारे जाएंगे। इसलिए दुनिया भर के लिबरल्स सावधान हो जाओ। जिहाद किसी को नहीं छोड़ता जब तक कि कलमा ना पढ़ लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।